आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले वो सिर्फ करंट अफेयर नहीं बल्कि जियोग्राफिकल, एनवायरमेंटल और लॉ, ये तीनों को मिक्स है। टॉपिक है अरावली हिल्स और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर 2025। तो हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल गुरु ज्ञान में। ये वीडियो एसएससी, आरआरबी और स्टेट एग्जाम तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए पूरा ध्यान से देखिए। और हाँ, आज हम किसी भी तरह अफवाह नहीं, सिर्फ वही पढ़ेंगे जो कोर्ट के आदेश में है और जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप सबसे पहले अरावली को लोकेशन समझते हैं। मैप में जो आप ऑरेंज कलर में देख रहे हो, ये अरावली रेंज है। इसका विस्तार गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक जाता है। एग्जाम में कई बार मैप देखकर स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है, इसलिए लोकेशन क्लियर होना जरूरी है। ध्यान रखिए, अरावली उत्तर पश्चिम भारत की एक महत्वपूर्ण पर्वतमाला है। अब आते हैं अरावली की इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पर। सबसे पहली भूमिका, अरावली एक डिजर्ट बैरियर की तरह काम करती है, यानी थार मरुस्थल को पूर्व दिशा में फैलने से रोकती है। दूसरी भूमिका, यह महत्वपूर्ण भूजल पुनर्भरण क्षेत्र है। बारिश का पानी भूमि के अंदर जाने में मदद करता है, जो ग्राउंड वाटर के लिए बहुत जरूरी है। तीसरी बात, यह वायु प्रदूषण नियंत्रण में मदद करती है। धूल भरी हवाओं को रोकना, PM 2.5 और PM10 कणों को फैलने से रोकना, ये सब अरावली करती है। चौथी बात, अरावली एक जैव विविधता केंद्र है। वन्य जीव अभ्यारण्य, बाघ, तेंदुआ, गलियारे और प्राकृतिक वन पारितंत्र है। इसलिए अरावली को उत्तर भारत की पारिस्थितिक ढाल भी कहा जाता है। अब आते हैं सबसे ज्यादा चर्चा वाला मुद्दा, 100 मीटर नियम का। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला के लिए 100 मीटर ऊंचाई को एक साइंटिफिक क्राइटेरियन यानी वैज्ञानिक मानदंड के रूप में स्वीकार किया है। इसका मतलब ये नहीं कि वही पहाड़ी अरावली मानी जाएगी जो अपने आसपास की भूमि से कम 100 मीटर ऊंची हो। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात सुन, यह नियम तोड़ने के लिए नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी यह नहीं कहा कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ तोड़ी जाएगी। यह नियम सिर्फ आइडेंटिफिकेशन और मैपिंग के लिए है। अब सवाल उठता है, इतना बड़ा विवाद क्यों खड़ा हो गया? इसका जवाब है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी FSI का डेटा। FSI के आंतरिक आंकलन के अनुसार राजस्थान में 20 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली कुल 12,081 पहाड़ियाँ हैं। लेकिन जब 100 मीटर का मानदंड लगाया गया तो केवल 1,048 पहाड़ियाँ इसमें आती है, यानी परसेंटेज में देखें तो सिर्फ 8.7%। यहीं से विवाद शुरू हुआ, क्योंकि नई परिभाषा के अनुसार अरावली का लगभग 90% क्षेत्र कानूनी परिभाषा से बाहर हो सकता है। अब इस मुद्दे पर दो अलग अलग नजरिए सामने आते हैं। सरकार और सुप्रीम कोर्ट का पक्ष कहता है अलग अलग राज्यों में अलग परिभाषा होने से कानूनी भ्रम था, इसलिए एक समान वैज्ञानिक परिभाषा जरूरी थी। वही पर्यावरणविदों की चिंता है, अगर सिर्फ 8.7% क्षेत्र ही अरावली माना गया तो शेष क्षेत्र की कानूनी सुरक्षा कम हो सकती है। और यही कारण है कि दिल्ली NCR के पर्यावरण पर दीर्घकालीन प्रभाव की भी चर्चा हो रही है। खनन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने काफी साफ निर्देश दिए हैं। नए खनन पट्टों पर अस्थायी रोक रहेगी जब तक MPSN तैयार नहीं हो जाती। संवेदनशील क्षेत्रों में जैसे वन्यजीव अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व, इको सेंसिटिव जोन और भूजल पुनर्भरण क्षेत्र, यहाँ खनन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। पहले से चल रही कानूनी खदानें नियमों और पर्यावरणीय शर्तों के साथ चल सकती है। मतलब साफ है, न पूरी छूट न पूरा प्रतिबंध। अब ध्यान दीजिए, हम MCQ शुरू करते हैं। क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? आंसर C, गुरु शिखर। अरावली पर्वत श्रेणी से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का हालिया आदेश किस तिथि को आया? 20 नवंबर 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुझाए गए 100 मीटर मानदंड का वास्तविक उद्देश्य क्या है? आंसर B, वैज्ञानिक मानचित्रण और पहचान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रेणी का अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? आंसर D, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रेणी की मुख्य पारिस्थितिकीय भूमिका क्या है? आंसर B, थार मरुस्थल के पूर्व की ओर फैलाव को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन, MPSN मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग कौन सी संस्था तैयार करेगी? आंसर C, ICFRE, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में लगभग कितने प्रतिशत पहाड़ियाँ 100 मीटर से अधिक ऊंची है? आंसर C, 9। एग्जैक्ट आंकड़ा देखें तो 8.7% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? आंसर C, सर्वोच्च न्यायालय ने वैज्ञानिक मानचित्रण और सतत दृष्टिकोण पर जोर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 नवंबर 2025 के अरावली निर्णय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे?
आंसर सी, बी आर गवई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली ग्रीन वॉल परियोजना कब लॉन्च हुई? इसका सही उत्तर 5 जून 2025 यानी वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे है। तो दोस्तों आइए क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर, जिसकी लंबाई 1722 मीटर है। कोर्ट का निर्णय 20 नवंबर 2025 को आया। 100 मीटर मानदंड वैज्ञानिक पहचान मानचित्रण के लिए किया गया। अरावली का अधिकतम क्षेत्र राजस्थान में है तथा अरावली की पारिस्थितिक भूमि का मरुस्थल रोकना है। MPSN ICFR द्वारा बनाया जाएगा। डेटा के हिसाब से 8.7 पहाड़ियाँ योग्य है तथा कथन 100 मीटर नियम केवल वैज्ञानिक पहचान हेतु। और मुख्य न्यायाधीश BR गवई। और ग्रीन वॉल परियोजना 5 जून 2025 को आई थी। तो दोस्तों आज हमने अरावली पर्वतमाला से जुड़ा पूरा मामला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझा। याद रखिए 100 मीटर नियम तोड़ने का आदेश नहीं बल्कि सिर्फ वैज्ञानिक पहचान और नियमन के लिए है। और 8.7% वाला आंकड़ा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के डेटा से जुड़ा है। यही एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आपके सारे दोस्त के साथ शेयर जरूर करें। और ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए और कॉन्फिडेंट रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।